हेलो फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल। नवरात्रि चल रही है तो सब एंजॉय कर रहे होंगे। एंड मुझे आज सुबह से लाइव आना था बट टाइम नहीं सेट हुआ, बट नाउ आई एम लाइव। स्टोरी से स्टार्ट करूँगी जो मेरे साथ बीती है सुबह। आज मुझे ना ये एक साड़ी पहननी थी, मतलब मुझे साड़ी पहननी थी बट मुझे नहीं पता था कि कौन सी पहननी है। तो रात को मैं कंफ्यूज थी कि डिसाइड कर लूँ तो अच्छा, बट मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं हो रहा डिसाइड तो छोड़ो। देन थोड़ा टाइम का शॉर्टेज था ना, तैयार होकर निकलना था वर्क प्लेस पे। एंड आज मेरी बर्थडे है, इसलिए मुझे ये साड़ी, मतलब साड़ी पहननी थी, मुझे मन था। तो मैंने जैसे वार्डरोब खोला, देखा कि कौन सी पहनूं, डिसाइड नहीं किया, बट दिमाग में था कि रेड कलर की पहननी है, तो आई जस्ट चूज़ दिस। फटाफट 5 मिनट्स भी नहीं लगे होंगे, मैंने फटाफट से चूज़ कर लिया। ठीक है, तो डिसीजन फट से बन गया, बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं था ना सोचने का। तो मुझे ये था कि अब जल्दी से जल्दी जो भी है वो डिसीजन लेना है। ठीक है, तो डिसीजन ले लिया। तो दो तरह के मतलब व्यू पॉइंट्स हैं इसमें, या आप कह सकते हो कि दो तरह के डिसीजंस प्रोसेस होते हैं हमारे। एक होता है जो हम प्रेशर में आके एंड टाइम वेस्ट नहीं करना इसलिए फट से ले लेते हैं। ठीक है, वो डिसीजन बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं कह सकते आपके डिफ़िकल्ट डिसीजंस होते हैं, लेकिन हमें डिसाइड तो करना है किसी पॉइंट पे। ठीक है, एक डिसीजन होता है, लेना होता है जब जैसे कि किसी का एग्ज़ाम है, किसी को इंटरव्यू फेस करना है, या किसी को कहीं पे जॉब करने मतलब अपना ज्वाइन करना है, या ये डिसीजन लेना है कि एक दूसरी प्लेस पे जॉब करने जाएं कि नहीं, या कोई भी तरह का जो बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन है जिसमें आपको मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। और या फिर एग्ज़ाम है तो या आप तो पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो, या आपके मार्क्स जो हैं एक्सपेक्टेड आएंगे कि नहीं, इसको लेके टेंशन होता है। तो दो डिसीजंस होते हैं, एक होता है कि आउट ऑफ मोटिवेशन, आउट ऑफ एंथुजियाज्म, और बिना किसी रिजल्ट के चिंता के एंड रिलैक्स रहते हैं मेंटली आप, तो उस कब डिसीजन लेने का प्रेशर होता है, लेकिन आप फट से ले लेते हो क्योंकि वो डिसीजन आपको एंग्जाइटी नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसे साड़ी चूज़ करनी है, खाना क्या बनाना है, ठीक है, और मॉर्निंग में क्या एक्टिविटी मुझे करनी है, मतलब उस कन्फ्यूजन को आप फट से दूर कर देते हो। लेकिन जब एक चीज़ पे डिसाइड करना होता है जो लाइफ चेंजिंग है और जो अफेक्ट कर सकता है आपके आसपास के लोगों, आपके रिलेशनशिप्स को, ठीक है, काफ़ी चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है आपका जो डिसीजन है, जो आपको लग रहा है आपके लिए सही है, लेकिन दूसरे उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, वहाँ पे आके हम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फेस करते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे फीमेल्स बहुत एंग्जाइटी फेस करती हैं। ठीक है, एक फेज़ होता है जबकि व्हेन अ फीमेल इज़ मैरिड, ठीक है, वो एक पूरा अपना लाइफ चेंज करके दूसरे घर में जाके एंड शी वांट्स टू एडजस्ट इन दैट एटमॉस्फेयर। लेकिन क्या होता है कि कई डिफ़िकल्टीज उसके पास आती हैं कि अभी मुझे एडजस्ट करना है, तो अपनी ड्रीम्स को लिव करने का टाइम अभी कहाँ। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आता है जब वो फील करती है कि अभी इज़ द राइट टाइम, आई शुड टेक अ डिसीजन। ठीक है, डिसीजन ऐसा जो सिर्फ उसके लिए होता है। अगर वो स्टैंड करके वो डिसीजन ले लेती है तो द लाइफ विल चेंज, एंड दैट डिसीजन शुड बी हर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपने बारे में ही कहना चाहूँगी कि मुझे एक डिसीजन लेना था दैट आई हैव टू वर्क, ठीक है, एंड चेंज द प्लेस वेयर आई एम एक्चुअली लिविंग। एंड मुझे काफ़ी सारी रिलेशनशिप्स को जो है ना छोड़ के एंड अपनी जगह चेंज करके वहाँ जॉब करना था। आई थॉट कि मुझे ये करना ही पड़ेगा बिकॉज दिस विल लीड टू माई प्रोग्रेस। ठीक है, मैंने वो डिसीजन सिर्फ मेरी प्रोग्रेस और मेरी फ्यूचर को देख के लिया। एंड day one I made this decision and thought that this is my responsibility whether I fail or I pass। ठीक है, तो मुझे एंग्जाइटी बस इतनी थी कि मैं सबको छोड़ के एक दूसरी जगह जा रही हूँ। मैरिज के बाद कई सेक्रीफाइसेस मुझे करने पड़ रहे हैं, एंड वो सेक्रीफाइस क्या वर्थ रहेगा कि नहीं। ठीक है, तो इतना बड़ा एक डिसीजन मैंने लिया ऑन माई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई टोल्ड माई फैमिली, एवरीवन, कि मैं ये डिसीजन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले रही हूँ। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, वेदर आई excel in that, whether I fail,
इट्स ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या होता है, मैरिज के बाद मोस्टली डिसीजंस काफ़ी सारे 100% आपके हस्बैंड के होते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि आपका हस्बैंड उसके लिए येस या नो बोलता है कि नहीं। आप क्या करते हो कि फिर उस पर डिपेंड करते हो कि ये डिसीजन यहाँ से लिया जाना चाहिए, आपका खुद का कोई डिसीजन नहीं रहता है, ठीक है। सो आई से कि आप अपने डिसीजंस लेना शुरू करें। बीइंग अ फीमेल ऐसा नहीं सोचें कि यू आर मैरिड, नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मोर, योर हस्बैंड हैज़ say in your decisions, he is the person who is going to say yes or no, then you're going to do it. But as an individual आप सोचो, when you have studied or you have done something where your skills are such that you want to use that knowledge and skill, and आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो जिससे आपकी लाइफ एनहांस होगी, आपका फ्यूचर एनहांस होगा, आपकी फैमिली का भी ऑफकोर्स होगा, और आप एक एक्सपीरियंस को गेन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ आपका डिसीजन सिर्फ आपका ही है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि ये मेरे हस्बैंड की साइड से होगा यस तभी मैं करूँ, नो तो मैं नहीं करूँ, ठीक है। डिपेंडेंसी एक लेवल तक ठीक है, बट 100% डिपेंडेंसी में फिर आपकी इंडिविजुअलिटी खो जाती है। यू आर नॉट नोन एज एन इंडिविजुअल, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। व्हेन यू आर स्टैंडिंग विद योर husband, then only you are considered as an individual with this identity. Otherwise, if you are seen alone, you will not be counted. तो क्या होता है, मैं चाहती थी कि मैं अपनी एक काउंटिंग बनाऊं। I should be known, I should be counted, I should be acknowledged on my level, on my knowledge, on my skill and on my decision, ठीक है। मैं सिर्फ इतना सोच के गई कि चेंज किया मैंने अपना स्टेट कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई एम डूइंग, एंड आई हैड दिस स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं ना, कन्विक्शन था, स्ट्रॉन्ग एक दिमाग में ऐसा फीलिंग थी कि मैं सक्सेसफुल होंगी नो मैटर व्हाट, एंड दैट रियली हैड हैपेंड। सो आई एम हैप्पी विद माई डिसीजन, ठीक है। So just don't think about so much about the results or the expectations of people, judgments of people, and don't depend so much on your husband's you can say रज़ामंदी, या अपनी फैमिली को अपोज करना नहीं है हमें किसी को, लेकिन अगर आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहते हो तो ले, इफ़ इट्स वर्थ इट, ठीक है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को ना एक तरीके से एक ट्रैक देगा, एंड यू कैन मेक अ बेटर लिविंग ऑल्सो, ठीक है। तो मैं जस्ट सबको यही कहना चाह रही हूँ। आज मेरा दिमाग में यही पॉइंट आ रहा था कि मैं एक फ़ीमेल हो के लाइक व्हाट आई एम फीलिंग, आई शुड बी स्प्रेडिंग दैट अमंग्स अदर फीमेल्स ऑल्सो, कि प्लीज़ आप अपना स्टैंड लेना, अपने डिसीजंस लेना अपने हाथ में रखो। एंड अगर आपको लगता है आप में कोई स्किल है एंड यू कैन मेक अ गुड लिविंग, गुड लाइफस्टाइल, अपने हिसाब से आप जीना चाहते हो, या फिर आप अपना एक आइडेंटिटी चाहते हो, इंडिविजुअलिटी चाहते हो, तो आप अपने डिसीजंस पे फर्म रहो। गिव दिस अश्योरेंस टू योर फैमिली, टू योर हस्बैंड, दैट नो मैटर वॉट, whether I fail or whether I succeed, it's my sole responsibility, and please trust me that whatever I'm going to do will be the best, ठीक है। तो मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड ने मुझ पर ट्रस्ट किया 101%, एंड दे ट्रस्ट मी मोर नाउ, ठीक है। तो नाउ आई फील दैट आई एम वेरी मच इन माई कंट्रोल, आई एम वेरी मच having this mental strength also, that I can do whatever I really intend to do, and if I focus on these things which I really want to do, then I think I can do much better in life. So एक ट्रैक आपको मिल गया ना, तो फिर आप आगे से आगे बढ़ते जाओगे। तो उस कोलू के बैल की तरह नहीं बने जो बस चक्कर काटता रहे, दिमाग नहीं लगाए अपना, ठीक है, और दूसरों की रज़ामंदी, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को ही जीता रहे, ठीक है। आगे बढ़ने के बारे में सोचे नहीं, अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं पहचाने, आइडेंटिटी को नहीं पहचाने, उसको लगे फुल स्टॉप हो गया लाइफ में, ऐसा नहीं बनना है। लाइफ इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आपको कैसे उसको अच्छा बनाना है, कैसे आपको उसको ट्रैक पे लाना है, कैसे अपनी लाइफ की एक अलग इंडिविजुअलिटी बनानी है, एक अलग पहचान बनानी है, सब आपके हाथ में है। ये सब हिंड्रेंसेस
एक बहाना है कि मेरी शादी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे ये है। फीमेल्स अगर जितने ज़्यादा बहाने बनाएं, जितने ज़्यादा खुद को वीक या एक तरीके से बंधन में बंधा हुआ महसूस करेंगी, उतना ही ज़्यादा they will become vulnerable for the other people, okay, and other men also. So you become more confident, much stronger with your conviction, with your strong decision making power, and use your knowledge and skill for your betterment, for your life. Bye. Good luck.